Techsil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप जीएसटी की रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट या फिर कैंसिलेशन ऑर्डर के अगेंस्ट यदि कोई अपील फाइल करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले हम एफएक्यू को डिस्कस करेंगे, उसके बाद यूज़र मैनुअल को डिस्कस करेंगे। एपीलेट अथॉरिटी को अपील कौन फाइल कर सकता है? कोई भी टैक्स पेयर या फिर अनरजिस्टर्ड व्यक्ति अपील फाइल कर सकता है। जीएसटी की रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट और कैंसिलेशन से रिलेटेड ऑर्डर यदि उसके अगेंस्ट पास किया गया है, यह अपील एपीलेट अथॉरिटी को फाइल की जा सकती है, लेकिन इसके लिए 3 महीने ही दिए गए हैं। यानी कि जब आपको डिसीजन या फिर ऑर्डर कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, यानी कि बता दिया जाएगा, उसके 3 महीने के अंदर ही आप अपील फाइल कर सकते हैं। एपीलेट अथॉरिटी को अपील फाइल करने के लिए क्या प्री कंडीशंस हैं? यदि आप टैक्स पेयर हैं या फिर अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हैं और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि जीएसटी ऑफिसर ने आपके अगेंस्ट नीचे दी गई कैटेगरी में ऑर्डर पास कर दिया है तो आप अपील फाइल कर सकते हैं। जैसे कि आपने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट या फिर कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल की थी लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप अपील फाइल कर सकते हैं। या फिर आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है, या फिर सुओ मोटर रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया गया है, या फिर जो टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन था उसके लिए ऑर्डर पास किया गया है, या फिर प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन के लिए ऑर्डर पास किया गया है, या फिर जीएसटी प्रैक्टिशनर के इनरोलमेंट के रिजेक्ट करने के लिए ऑर्डर पास कर दिया गया है, या फिर आपने जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन ली थी या फिर टीसीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन ली थी जिसे कि कैंसिल कर दिया गया है, या फिर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया था या फिर ऑप्ट आउट किया था, उसके लिए आपने जो शो को नोटिस का रिप्लाई किया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कहाँ पे फाइल कर सकता हूँ? इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है, सर्विस टैब के अंदर यूज़र सर्विस में जाना है, वहाँ पे माई एप्लीकेशन की टैब होगी जिसे कि आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन टाइप में आपको अपील टू एपीलेट अथॉरिटी को सिलेक्ट करना है और न्यू एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना है। वहाँ पे ऑर्डर टाइप में आपको रजिस्ट्रेशन ऑर्डर सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट से, और जो रेलेवेंट ऑर्डर नंबर है उसको मेंशन करना है। उसके बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील को फाइल करने के लिए मुझे कौन से स्टेप्स करने हैं? सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, उसके बाद आप अपील को क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपको अनेक्चर जो है वहाँ पे अपलोड करने हैं GSTL APL 01 फॉर्मेट में। उसके बाद यदि आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो वो अपलोड करना है। उसके बाद एप्लीकेशन को आपको प्रीव्यू करना है और प्रोसीड टू फाइल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप एप्लीकेशन केस डिटेल को चेक कर सकते हैं। इसके लिए माई एप्लीकेशन ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, या फिर व्यू एडिशनल नोटिस ऑब्लिक ऑर्डर पेज पर क्लिक कर सकते हैं। आप किस तरह के और किस साइज़ के डॉक्यूमेंट आप जीएसटी पोर्टल पर फाइल कर सकते हैं जब आप अपील को फाइल करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑर्डर के अगेंस्ट? यहाँ पे आप पीडीएफ या जेपीजी फाइल फॉर्मेट के अंदर ही डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। जो मैक्सिमम फाइल साइज है वो 5 MB का हो सकता है और मैक्सिमम 4 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ही आप अटैच कर सकते हैं। जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है वो आप हार्ड कॉपी में हैंड ओवर कर सकते हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करते हैं तो कौन से स्टेटस आपको जीएसटी पोर्टल पर दिखाई देंगे? जब आप अपील को सक्सेसफुली फाइल कर देंगे तो वहाँ पे स्टेटस अपील सबमिटेड आएगा। यदि अपील फॉर्म को सक्सेसफुली एडमिट कर लिया गया है एपीलेट अथॉरिटी के द्वारा तो अपील एडमिटेड आएगा। यदि अपील फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है तो अपील रिजेक्टेड आएगा। यदि हियरिंग नोटिस इशू किया गया है एपीलेट अथॉरिटी के द्वारा तो स्टेटस हियरिंग नोटिस इशूड आएगा। यदि काउंटर पार्टी का जो नोटिस है वो रिसीव हो गया है तो काउंटर रिप्लाई रिसीव्ड का जो स्टेटस है वो यहाँ पे आएगा। यदि शो को नोटिस इशू किया गया है तो शो को नोटिस इशूड का स्टेटस आएगा। यदि अपील को कंफर्म, मॉडिफाई या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है तो अपील ऑर्डर पास्ड आएगा। यदि हियरिंग को अर्जन कर दिया गया है और नेक्स्ट डेट इशू की गई है तो अर्जनमेंट ग्रांटेड का स्टेटस आएगा। यदि एप्लीकेशन फाइल की गई है रेक्टिफिकेशन के लिए तो रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट रिसीव्ड का स्टेटस आएगा। यदि एप्लीकेशन
जो रेक्टिफिकेशन के लिए फ़ाइल की गई थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, तो रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट रिजेक्टेड का स्टेटस आएगा। यदि अपील ऑर्डर को रेक्टिफाई किया गया है तो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास का स्टेटस आएगा। जो अपील मैंने रजिस्ट्रेशन ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल की है उसे मैं कहाँ देख सकता हूँ? इसके लिए आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। वहाँ पे सर्विस टाइप के अंतर्गत यूजर सर्विसेज में माई एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे। वहाँ पे एप्लीकेशन टाइप आप अपील टू अपीलेट अथॉरिटी को सिलेक्ट करेंगे। वहाँ पे फ्रॉम एंड टू डेट दी होगी जिसे कि आपको सिलेक्ट करके सर्च करना है। यदि मैं अपील को टाइम से फाइल नहीं करता हूँ तो क्या मेरी इस डिले को कंडोन किया जा सकता है? जी हाँ, यदि आप 3 महीने के अंदर अपील को फाइल नहीं करते हैं और आपके पास सफिशिएंट कोज है जिसकी वजह से कि आप अपील को फाइल नहीं कर पाए थे, तो 1 महीने तक का मैक्सिमम जो डिले है वो कंडोन किया जा सकता है अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा। जब मैं अपील फाइल कर दूंगा तो मुझे फाइनल एक्नॉलेजमेंट कब मिलेगी? जब आप अपील फाइल कर देंगे उसके बाद ईमेल और एसएमएस के द्वारा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। यह जो अपील आपने फाइल की है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास पेंडिंग आइटम के तौर पर चली जाएगी, जिसे कि ऑफिसर एक्सेप्ट भी कर सकता है या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है। जब आप अपील को ऑनलाइन फाइल कर देंगे तो उसके बाद 7 दिन के अंदर आपको जो सर्टिफाइड कॉपी है डिसीजन और ऑर्डर की, वह आपको अपीलेट अथॉरिटी के पास फाइल करनी होगी। आपके द्वारा सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। यदि सभी डॉक्यूमेंट ओके होंगे तो उसके बाद फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू की जाएगी। अपील फाइल हुई तभी मानी जाएगी जब आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू कर दी जाएगी और अपील नंबर दे दिया जाएगा। क्या अपील को फाइल करने के लिए मेरे पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है? जी हाँ, कंपनीज और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू भी अपील को फाइल कर सकते हैं। क्या मुझे डॉक्यूमेंट्स की फ़िज़िकल कॉपी को भी सबमिट करना होगा? जी हाँ, जब आप अपील को फाइल कर देंगे तो उसके 7 दिन के अंदर आपको अपील और उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है साइन किए हुए और वेरीफाई किए हुए वे अपीलेट अथॉरिटी को सबमिट करने हैं, जिसके बाद कि आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू की जाएगी। यदि टैक्स ऑफिशियल मुझे कोई नोटिस इशू करता है तो मैं किस प्रकार देख सकता हूँ? इसके लिए आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। उसके बाद डैशबोर्ड पे जाएंगे। सर्विस टैब के अंतर्गत यूजर सर्विसेज होगी। वहाँ पे व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर की टैब दी गई है, जहाँ पे कि आप ये नोटिस या फिर ऑर्डर देख सकते हैं। या फिर आप डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। सर्विस टैब के अंदर यूजर सर्विसेज के अंदर माई एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे। वहाँ पे एप्लीकेशन टाइप अपील टू अपीलेट अथॉरिटी को सिलेक्ट करेंगे। वहाँ पे जो डेट रेंज होगी आप उसे सिलेक्ट करके सर्च बटन पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद जो नोटिस है उसे देख सकते हैं। जो टैक्स ऑफिशियल ने मुझे नोटिस इशू किया है मैं उसका रिप्लाई किस प्रकार दे सकता हूँ? यह रिप्लाई आप ऑनलाइन दे सकते हैं जीएसटी पोर्टल पर। इसके लिए आप लॉगिन करेंगे जीएसटी पोर्टल पर, डैशबोर्ड पे जाएंगे, सर्विस टाइप के अंदर यूजर सर्विस में जाएंगे, माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप एप्लीकेशन टाइप को सिलेक्ट करेंगे अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। वहाँ पे आप डेट रेंज को सिलेक्ट करेंगे और रेलेवेंट जो केस नंबर है उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नोटिस फोल्डर को देखेंगे जहाँ पे कि आप नोटिस को देख सकते हैं। वहाँ पे रिप्लाई बटन दिया गया है जहाँ पे कि आप रिप्लाई फाइल कर सकते हैं और जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है उन्हें अपलोड कर सकते हैं। मैं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील किस प्रकार फाइल कर सकता हूँ? इसके लिए आपको gst.gov.in पोर्टल पर जाना है और वहाँ पे अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। वहाँ पे अपील फाइल करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपील को क्रिएट करना होगा। उसके बाद अनेक्स्चर अपलोड करने हैं GST APL 01 फॉर्मेट में। उसके बाद यदि आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो वो आप वह अपलोड करेंगे। उसके बाद आप एप्लीकेशन का प्रीव्यू करेंगे और प्रोसीड टू फाइल बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप एप्लीकेशन केस डिटेल को भी चेक कर सकते हैं और एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर पेज पर जाकर यह डिटेल चेक की जा सकती है। सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है। जब आप वहां पे लॉगिन कर लेंगे तो सर्विसेज टैब के अंतर्गत जाएंगे। वहां पे यूज़र सर्विसेज में जाएंगे और माई एप्लीकेशन टैब पर क्लिक करेंगे। जब आप माई एप्लीकेशन टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगी। यहाँ से आपको अपील टू अपीलेट अथॉरिटी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने जो नई एप्लीकेशन आ जाएगी, यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन का बटन, इसे आप क्लिक करेंगे।
उसके बाद जो फॉर्मेट है GST APL 01 वह आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करना है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन ऑर्डर जिसके अगेंस्ट के आप अपील फाइल करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऑर्डर नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। इस प्रकार आप यहाँ पे ऑर्डर नंबर को एंटर करेंगे और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे ऑर्डर नंबर को एंटर करेंगे तो जो डेट ऑफ कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी ऑफ डिस्प्यूट यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू दी गई है जिससे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं कि जो कैटेगरी ऑफ डिस्प्यूट है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पे आपको इनमें से कोई एक जो कैटेगरी ऑफ डिस्प्यूट है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप ऐड बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा जो लाइन आइटम्स हैं यहाँ जो कैटेगरी ऑफ केस है उसकी ऐड कर सकते हैं और उसके लिए आप ऐड बटन का यहाँ पे जो यूज़ है वो कर सकते हैं। यदि आप किसी कैटेगरी को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट बटन दिया गया है यदि आप इस कैटेगरी को डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको जो अनेक्सेस हैं वो अपलोड करने हैं GST APL 01 फॉर्मेट के अंतर्गत। यहाँ पे यदि आप टेम्पलेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो क्लिक हेयर बटन दिया गया है इसे आपको क्लिक करना है जिससे कि जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो इनेबल एडिटिंग का ऑप्शन दिया होगा इस फॉर्म को जैसे ही आप ओपन करेंगे इसे आपको क्लिक करना है। जब आप यह जो फॉर्म है ओपन कर लेंगे उसके बाद आपको जो डिटेल है वो एंटर करनी होगी और जब आप ये डिटेल एंटर कर देंगे तो जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे फाइल बटन दिया गया है आपको उसे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो सेव एज बटन है इसे क्लिक करना है और जो डिज़ायर्ड लोकेशन है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो नीचे सेव एज टाइप दिया गया है यहाँ से आपको PDF सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो सेव बटन है उसे क्लिक करना है या फिर आप जो फाइल है वो डायरेक्टली PDF की यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए आपको चूज़ फाइल बटन को क्लिक करना है और जो नेक्सेस हैं GST APL 01 के वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैक्सिमम साइज़ हो सकता है वो 5 MB तक का हो सकता है। इस प्रकार जैसे आप चूज़ फाइल बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो PDF डॉक्यूमेंट रेडी है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे APL नेक्स्ट टेम्पलेट जो आपने अभी यहाँ पे डाउनलोड किया था उसे आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं और इस PDF फाइल को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। यदि आपने अपील अभी तक फाइल नहीं की और आप इस डॉक्यूमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो डिलीट बटन है ये दिया गया है। यदि आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अटैच करना चाहते हैं तो उसके से PDF और JPG फॉर्मेट में ही ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज़ 5 MB तक का हो सकता है और 4 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स से आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। यदि आपके उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप वो हैंड ओवर कर सकते हैं। जब आप फिजिकल कॉपी फाइल करेंगे यानी कि हार्ड कॉपी फाइल करेंगे अपीलेट अथॉरिटी को तो उस वक्त आपके अपने जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप हैंड ओवर कर सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ से चूज़ फाइल बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं वो आप ओपन करके उन्हें अटैच कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 4 डॉक्यूमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। यदि आपने अपील फाइल नहीं की है और आप किसी डॉक्यूमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी दिया गया है, आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको एप्लीकेशन को प्रीव्यू करना है। यहाँ पे प्रीव्यू बटन दिया गया है जिससे कि जो एप्लीकेशन है वो PDF फाइल में डाउनलोड हो जाएगी, जिसे कि आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन बटन दिया गया है, इसे टिक करना है। नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ पे आपको भरना है और प्लेस यहाँ पे भरना है और प्रोसीड टू फाइल बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पे आपके वार्निंग आएगी, प्रोसीड आपको यहाँ पे करना है और इस एप्लीकेशन को आप या तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ आप सबमिट कर सकते हैं। ये ऑप्शन दिए गए हैं, सबमिट विद डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और सबमिट विद EVC।
यदि आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ सबमिट कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना होगा और साइन बटन पर क्लिक करना होगा। यदि आप ईवीसी से वेरीफाई कर रहे हैं तो उस केस में वन टाइम पासवर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा ऑथराइज सिग्नेटरी के, जो कि जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। वह आप वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और ओटीपी को वैलिडेट करेंगे। उसके बाद कंफर्मेशन पेज आ जाएगा और यहाँ पे डाउनलोड बटन दिया गया है, जिससे कि आप ये जो कंफर्मेशन पेज है इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही आप ये अपील फाइल कर देंगे उसके बाद जो अपील का स्टेटस है वो सबमिटेड आ जाएगा और जो अपील है वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास चली जाएगी, यानी कि उसकी पेंडिंग लिस्ट में चली जाएगी, जहां से कि ऑफिसर इसे अप्रूव कर सकता है या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है। आप इस एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पर, यानी कि डैशबोर्ड में जाना है सर्विस टैब के अंतर्गत यूजर सर्विसेज में माई एप्लीकेशन के अंदर आपको एप्लीकेशन टाइप अपील टू अपीलेट अथॉरिटी को सिलेक्ट करना है, डेट को सिलेक्ट करना है और एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं। जब एक बार आप अपील फाइल कर देंगे तो उसके बाद ईमेल और एसएमएस भेजा जाएगा टैक्स पेयर को। जब आप अपील फाइल कर देंगे तो उसके 7 दिन के अंदर आपको यह अपील और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं साइन किए हुए और वेरीफाई किए हुए वे आपको अपीलेट अथॉरिटी के पास सबमिट करने हैं। जब आप ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे उसके बाद ही आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू की जाएगी। यदि आप जीएसटी के कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं या फिर जीएसटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जीएसटी टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।